हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 10 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो इस शेयर में उतना बड़ा पोटेंशियल हमें अब तक देखने को मिला नहीं है। लेकिन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 रुपए के शेयर में क्या यहाँ से पोटेंशियल है या वापस ये पहले वाली ही चीज़ों को रिपीट करेगा। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक का शेयर 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 30% तक भाग चुका है। एक झटके में बड़ी रफ्तार देखने को मिली थी और एक्चुअली में देखा जाए तो इस तेजी का उतना बड़ा कोई रीज़न था नहीं। ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसकी वजह से शेयर में आपको एकदम से तेजी देखने को मिल जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो संजीव बसीन है उनकी तरफ से बाइंग के रिकमेंडेशन देखने को मिल रही थी काफ़ी वक्त से, और यही वजह थी कि ये भागना शुरू कर दिया एक ही झटके में। और जो तेजी भी आई थी वो भी एक ही दिन में बनी थी। एक ही दिन में ये आपको 20% की तेजी दिखा चुका था और अभी धीरे धीरे करेक्शन आ रहा है और अभी टूटेगा ये, ठीक है। तो एक झटके में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है और साउथ इंडियन बैंक में अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि जिससे हम ये मान के चले कि अच्छा ये यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। अभी तक ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन बैंक में अगर आप लॉन्ग टर्म की भी बात करो, एक साल की अगर बात करो तो 2.5% का ही ग्रोथ है और ये तेजी जो है वो अब तक की सबसे हाईएस्ट कह सकते हो, मतलब लंबे अरसे बाद की एक साल की सबसे बड़ी हाईएस्ट तेजी कह सकते हो। लेकिन 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहां पर पता चलेगा कि शेयर लगातार टूटता ही जा रहा है। जब भी इसने तेजी दिखाई है, इससे पहले भी ये 12 रुपए 13 रुपए के करीब पहुंचा था लेकिन वापस टूट के बिखर गया। अभी वापस वहीं तक जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस टूट के बिखरेगा जरूर, क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर इस कंपनी के साथ, इस शेयर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि साल 2000 की भी बात हो रही, इवन अगर हम उससे भी पीछे जाए 1999 की अगर हम बात करें तो ये 1 रुपए का शेयर था। तेजी बनी, डेफिनेटली तेजी बनी थी, टूट गया वापस, तेजी बनी फिर टूट गया, फिर तेजी बनी फिर टूट गया। और दिक्कत की बात यहां पर यह है कि इसका जो सबसे हाईएस्ट रेंज था वो 35 रुपए के आसपास का था, 33-34 के आसपास का था, ठीक है। तो देखा जाए तो प्राइस रेंज कोई उतना बड़ा प्राइस रेंज नहीं है और जब टूटता है तो बड़ी गिरावट भी दिखाता है, फिर भागता है, फिर टूटता है, तेजी आती है, गिरावट आती है, मतलब तेजी आने में भी बहुत लंबा वक्त लगता है यहाँ पर। तो देखो अभी के लिए साउथ इंडियन बैंक उतना फेवरेबल मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है वो बहुत कम है और मैं इसको एक मुर्दा शेयर की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार उसमें उतना बड़ा पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आता। एक मुर्दा शेयर मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि जब भी भागता है टूटता है, जब भी भागता है टूटता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह होती है कि जो प्राइस रेंज है, अगर 23-24 सालों में भी अगर प्राइस रेंज इसका 1 रुपए से लेकर 34 रुपए के बीच में देखने को मिले, मतलब समझ लो कि यार ये कोई उतना बड़ा मल्टी बैगर शेयर नहीं है। साउथ इंडियन बैंक स्मॉल कैप शेयर है, 2130 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और तेजी ज़्यादा थी और डेफिनेटली इसके जो वॉल्यूम्स है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिले थे और जो वॉल्यूम थे वो बहुत ज़्यादा थे, 13 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम हमें देखने को मिले थे और यही वजह थी कि शेयर में भी आपको इस तरीके का बहुत बड़ा जंप जो है वो देखने को मिल रहा था। साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो भाई साहब कंपनी ने लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा ज़रूर था, 115 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और रेवेन्यू 1621 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। यहाँ पर प्रमोटर उतने बड़े पैमाने पर है नहीं, एफआईएल्स की 7.45% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड भी नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी की 15.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने आखिरी बार जो डिविडेंड था वो 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। साउथ इंडियन बैंक में 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कहे कि खरीदारी करो, खरीदारी करने की सलाह है उनकी। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो लास्ट इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जो है वो 2019 की है। 2020, 21, 22 अभी तक कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को नहीं मिली है। कंपनी के रेवेन्यू, बैंक के रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे हैं। 7,765 करोड़ का रेवेन्यू टूट कर 7,300 करोड़ पर आया, फिर 6,585 करोड़, मतलब रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ेंगे प्रॉफिट,
क्योंकि पहले क्वार्टर में ही 115 करोड़ का मुनाफा हुआ है और आने वाले दौर में अगर ये बैंक इसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करती है तब जाके हम इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये लगातार टूट ही रहा है। आप ये भी सोचो कि जब इनके प्रॉफिट 300 करोड़ के थे तब भी शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा जंप नहीं था। यहां पर अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में है। 48 का पीई है, सेक्टर पीई 21 का है, मतलब भैया बहुत महंगा है, 10 रुपए के ऊपर ये बहुत महंगा है। और यही वजह है कि 0% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करो। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है तो अट्रैक्टिव तो कहां से ही होगा। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है। और यहां पर इसका 48 का जो पी है ना, भले ही 10 रुपए का शेयर है, काफी लोगों को ललचा भी रहा होगा, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत महंगा है। क्योंकि इसके जो पीयर्स भैया, एचडीएफसी का पी रेशो 22 का है, मतलब एचडीएफसी से भी 2 गुना उससे ज्यादा महंगाई उस कह सकते हो। 25 का आईसीआईसीआई बैंक का है, इसका 48 का है। कोटक महिंद्रा का 31 का है, एक्सिस का 17 का है, इंडसइंड बैंक का 19 का है। तो आप समझ रहे हो कि भैया ये उन सारी बड़ी बैंकों के मुकाबले भी ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, मतलब खरीदारी के मौके नहीं है। सिंपल रीजन है ये। यहां पर होल्डिंग के बारे में भी देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो प्रमोटर म्यूचुअल फंड कुछ लेकर नहीं बैठे हैं। यहां पर 16.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.45 एफआईएल्स के पास है और ज्यादातर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। 54.17% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और अदर पार्टीज के पास 22.26% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये एक मुर्दा शेयर है। जब भी इसने तेजी दिखाने की कोशिश करी है ये नीचे की तरफ टूटा है, फिर रफ्तार पकड़ी है, फिर ये टूटा है, फिर रफ्तार पकड़ेगा। थोड़ी बहुत और तेजी भी अगर देखने को मिलेगी तो वापस से ये नीचे की ओर जाने की भी कोशिश करेगा। ऐसी तेजी पहले भी देखने को मिली थी और जब पहले भी तेजी थी तो टीवी के ऊपर कई सारे एनालिस्ट आते थे और कहते थे कि साउथ इंडियन बैंक रॉकेट बनेगा, खरीदो खरीदो खरीदो। लेकिन मैंने तब भी मना किया था कि मत खरीदना यहां पर, मैं अब भी मना करूंगा कि मत खरीदना यहां पर। उससे बेहतर यह है कि अभी मार्केट में जो गिरावट है, अच्छी अच्छी कंपनियां आपको सस्ते दामों में मिल रही है, तो ऐसे में आप अच्छी कंपनियों पे दाव लगाइए, बेहतर कंपनियों पे दाव लगाइए, ना कि ऐसी कंपनी में फंसे जिसका फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा एक और भी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 24 रुपए का ये शेयर है। इसने भी भैया पिछले कुछ वक्त में रॉकेट ये भी बना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जरूर लिखें। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।